किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुष से संबंध रखती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुष से संबंध रखती हैं। तो मित्रों, वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। और मित्रों, ज्ञान गुरु चैनल के माध्यम से हम आपके लिए हमेशा ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहते हैं। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी गोकुल धाम में बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक संत महात्मा जी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महात्मा जी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, कहिए मुनिवर जी, कैसे आना हुआ गोकुल धाम में। तब महात्मा जी कहते हैं, बस ऐसे ही प्रभु जी, आज मैं सभी नगरों का भ्रमण करके गोकुल धाम होते हुए निकल रहा था। तभी मेरे मन में आया कि क्यों ना हम प्रभु जी के दर्शन करते हुए निकल चले। इसीलिए मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके पास आ गया। और प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न कई दिनों से उठ रहा था। अगर आपकी आज्ञा हो तो उस प्रश्न को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तभी भगवान श्री कृष्ण जी महात्मा जी से कहते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति के मन में कुछ चल रहा हो, अर्थात वह किसी चीज से परेशान हो, और उसे यदि लग रहा है कि वह किसी को अपना दुख बता देगा तो उसका दुख कम हो जाएगा, तो उसे अवश्य बताना चाहिए। अर्थात इसी प्रकार यदि आपके मन में भी कुछ प्रश्न है तो आप बेहिचक पूछिए, हम आपको अवश्य बताएंगे। अब महात्मा जी भगवान श्री कृष्ण जी की बातों को सुनने के बाद अपना प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखते हुए कहते हैं, प्रभु, पृथ्वी लोक पर स्त्रियां किस श्राप के कारण पराये पुरुष से संबंध रखती हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महात्मा जी की बातों को सुनते हुए कहते हैं, आर्षि जी, आज तो आपने हमें बहुत ही संकट में डाल दिया और बहुत ही कठिन प्रश्न पूछ लिया है। चलो, अब हम तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक अनोखी कथा के माध्यम से बताते हैं, और इस कथा को जो भी स्त्री या पुरुष पूरी तरह से मन को एकाग्र करके सुन लेगा, उसे यह कथा समझ आ जाएगी। अब भगवान श्री कृष्ण कथा को बताते हुए कहते हैं, एक समय की बात है। पृथ्वीलोक पर सुरेश नामक एक किसान अपने परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों के बीच गुजर रहा था। एक दिन सुरेश अपनी पत्नी कलावती को लेकर अपने खेत की ओर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में गांव के सबसे धनी सेठ जी मिल जाते हैं। अब सुरेश की पत्नी कलावती उन सेठ जी को देख अपना मुंह पल्लू से ढक लेती है। अब धनी सेठ सुरेश के पास आकर कहता है, भाई सुरेश, आज तुम अपनी पत्नी के साथ इतनी सुबह सुबह कहां चल दिए भाई। तब सुरेश सेठ जी से कहता है, कहीं नहीं सेठ जी, हम गरीब आदमी कहां जा सकते हैं, बस अपने खेत जा रहे हैं, जानवरों के चारा पानी के लिए जा रहे थे। अब इतना सुन धनी सेठ वहां से चल देता है। लेकिन मुनिवर, वह धनी सेठ नियत का बहुत ही खराब था, इसीलिए शायद उसके घर कोई भी संतान नहीं थी, और धन दौलत तो इतनी भरी हुई थी कि वह उसे खत्म ही नहीं कर पाता था। अब इधर सुरेश भी अपने खेत से अपने पशु के लिए चारा काट के घर वापस आ गया था। अब सुरेश अपने सभी पशुओं को चारा पानी देता है और उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। परंतु तभी वहां पर घर के बाहर से एक आवाज सुनाई देती है, और वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक महाज्ञानी आर्षि मुनि की होती। अब सुरेश घर जल्दी से अपने घर से निकलता है और देखता है तो उसे आर्षि मुनि जी दिखाई देते हैं। अब सुरेश आर्षि मुनि जी को प्रणाम करता है और कहता है, आइए महात्मा जी, बैठिए, हम आपके किए जलपान लेकर आते हैं। तभी महात्मा जी कहते हैं, नहीं नहीं पुत्र, हम तो ऐसे ही आज नगर के भ्रमण के लिए निकले थे। तभी तुम्हारा घर हमें रास्ते दिख गया और हम आपके घर की ओर चले आए। लेकिन पुत्र, हमें आपके इस मीठे शब्दों से प्रसन्न हुए हैं और आज हम जल्दी में हैं, इसीलिए हम आज जलपान नहीं करेंगे। परंतु जब भी हम कभी इस नगर से निकलेंगे तो हम आपके घर आकर जलपान कर लेंगे। अब इतना सुनने के बाद सुरेश और उसकी पत्नी कलावती दोनों भावुक हो जाते हैं। अब आर्षि जी सुरेश और कलावती को भावुक देख कहते हैं, पुत्र, यदि तुम्हें भविष्य में कभी भी कोई समस्या हो तो तुम मेरी कुटिया में आ जाना, हम तुम्हारे दुखों का अवश्य निवारण करेंगे। इतना कहकर महात्मा जी वहां से चले जाते हैं। अब सुरेश और कलावती भी अपने घर के अंदर चले जाते हैं। अब संध्या का समय था। सुरेश और उसकी पत्नी कलावती दोनों विश्राम करने लगते हैं
और उन्हें नींद आ जाती है और वे दोनों निद्रा में लीन हो जाते हैं। अब जब सुबह होती है और देखते हैं तो उनके पशु अपने खूंटे पर नहीं है और गाय का छोटा बच्चा सिर्फ अपनी मां को आवाज दे रहा था। अब इतना देख सुरेश हक्का बक्का रह जाता है और पूरे गांव में छान मारता है, लेकिन उसे उसके पशु कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। अब वह डर जाता है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। अब सुरेश के सभी गांव वाले चीखने चिल्लाने की आवाज को सुन के भागते हुए सुरेश के पास आ जाते हैं और सुरेश की ऐसी हालत देख सुरेश से पूछते हैं, क्या भाई, तुम इतना क्यों चीख चिल्ला रहे हो और गांव वालों को भी चिंतित कर रहे हो? अब इतना सुन। सुरेश कहता है, भाई मेरे सभी पशुओं को किसी ने मेरे दरवाजे से चोरी कर लिया है। अब सभी गांव वाले इतना सुन के दंग रह जाते हैं और कहते हैं, अरे ये सब कैसे हुआ, क्या तुम अपने घर पर नहीं थे? तब सुरेश कहता है, नहीं भाई, मैं तो अपने घर में ही था, लेकिन पता नहीं कैसे ये सब हो गया। अब गांव वाले सुरेश से कहते हैं, जाओ तुम अपनी समस्या को सेठ जी से बताओ, क्योंकि अब वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब सुरेश गांव वालों की बात को मानकर सेठ जी के पास जाता है। अब जब सेठ जी से अपनी समस्या को बताता है तो सेठ जी भी उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। अब सुरेश मायूस हो सेठ जी के पास चल देता है। अब जब सुरेश अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी कलावती उससे पूछती है, क्या हुआ, क्या सेठ जी ने भी हमारी मदद करने से मना कर दिया? अब सुरेश कहता है, हां कलावती, सेठ जी ने भी मना कर दिया है। अब कहां जाएंगे अपने पशुओं को खोजने? अब कुछ समझ नहीं आ रहा कलावती, और इस गाय के बच्चे को हम कैसे बताएं? जी इसकी मां को किसी ने चोरी लिया है। अब कलावती अपने पति से कहती है, चलो आज से इस गाय के बच्चे को हम अपने बच्चे की तरह इसका पालन पोषण करेंगे। लेकिन स्वामी, क्या आपको कुछ याद है कि एक बार हमारे घर पर एक महात्मा जी आए हुए थे और उन्होंने हमें ये कहा था कि अगर तुम्हें कभी भी कोई समस्या हो तुम मेरी कुटी में आ जाना, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। अब सुरेश कलावती की बातों को सुन के कहता है, हाँ, ये तो महात्मा जी ने कहा था, पर हम उन महात्मा जी को कहां खोजेंगे? महात्मा जी तो कभी इस गांव कभी उस गांव भटकते रहते हैं और वो तो अपनी कुटिया में कभी कभी आते हैं। अब सुरेश की पत्नी कहती है, चलो हम उन्हें गांव गांव जाकर खोज लेंगे। अब सुरेश अपनी पत्नी कलावती को बातों को मानकर महात्मा जी की तलाश में निकल जाते हैं। अब कलावती और उसके पति सुरेश दोनों रास्ते में चलते चलते सोचते हैं, यदि हम उस दिन निद्रा में लीन ना होते तो शायद हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। पता नहीं मैंने उस जन्म में कौन से पाप किए थे जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अब कलावती के मुख से ऐसी वाणी को सुनकर सुरेश भी भावुक हो जाता है, लेकिन सुरेश हिम्मत नहीं हारता और वह अपनी पत्नी कलावती से कहता है, अरे नहीं भाग्यवान, हमने कोई पाप नहीं किया है। बस मुझे ऐसा लगता है जैसे मानो कि भगवान स्वयं हम दोनों की परीक्षा ले रहे हैं। अब इतना कहने के बाद वह दोनों चल देते हैं और चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचते हैं और देखते हैं तो उन्हें वहां भी कोई कुटिया नहीं दिखाई दे रही थी। अब सुरेश और कलावती दोनों इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। अब कलावती कहती है, स्वामी, अब मुझसे और चला नहीं जाता और मुझे लग रहा है कि अब हम और आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ में गाय का छोटा बच्चा भी है और इसने भी कई दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है। अब सुरेश कहता है, लेकिन भाग्यमती, अगर हम महात्मा जी को खोजेंगे नहीं तो हमें हमारी समस्या का कैसे मिलेगा? यदि हमें अपनी समस्या का निवारण करना है तो महात्मा जी को ढूंढना अति आवश्यक है। अब बेचारी कलावती अपने पति की बातों को मानते हुए कहती है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। अब सुरेश और कलावती दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, तभी वहां पर एक महात्मा जी आ जाते हैं और सुरेश से कहते हैं, हे बालक, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो और तुम्हें ऐसी कौन सी समस्या आ गई है जो तुम्हें ऐसा करना पड़ रहा है? अब सुरेश और उसकी पत्नी कलावती महात्मा जी की बातों को सुनकर अपनी सभी बातों को अर्थात समस्याओं के बारे में महात्मा जी को बता देते हैं। अब महात्मा जी सब समझ जाते हैं और कहते हैं, पुत्र, यदि तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें महात्मा जी से अवश्य मिलवा दूंगा, क्योंकि मुझे भी महात्मा जी से ही मिलना है और उनसे चंद प्रश्न पूछने हैं। अब सुरेश और उसकी पत्नी कलावती महात्मा जी की बातों को सुनकर महात्मा जी के साथ जाने का निर्णय ले लेते गए और फिर महात्मा ही के साथ चल देते हैं।
अब महात्मा जी भी अपनी कुटिया से कई दिनों से आर्षि जी की खोज में निकले हुए थे, क्योंकि उन्हें भी आर्षि जी से कुछ अति अवश्य काम था। अब महात्मा जी सुरेश और उसकी पत्नी कलावती को लेकर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। अब विश्राम करते करते महात्मा जी को झपकी आ जाती है और महात्मा जी की आंखें लग जाती हैं। अब कलावती अपने पति से कहती, अब क्या होगा? अब महात्मा जी की आंखें लग गईं। इन्हें नींद से उठाना भी उचित नहीं है। अब ऐसा सोच ही रहे थे कि उस पीपल की डाली पर बैठे प्रेत की आवाज आती है और वह प्रेत सुरेश से कहता है, मूर्ख इंसान, क्या तुम्हें यह नहीं पता था कि पीपल की डाली पर प्रेतों के सिवा कौन हो सकता है जो तुम इस वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए हो? अब सुरेश और उसकी पत्नी कलावती दोनों डर जाते हैं और प्रेत आत्मा से कहते हैं, अरे भाई, हम तो बस आर्षि जी की तलाश में निकले हुए थे और तभी हमें रास्ते में ये महात्मा जी मिल जाते हैं और हम महात्मा जी की बातों में आकर महात्मा जी के साथ चल देते हैं। क्योंकि मेरी कुछ समस्याएं ऐसी रहीं जो बिना आर्षि मुनि से मिले ठीक ही नहीं हो सकती थी, इसीलिए हम दोनों इन महात्मा ही के साथ आ गए हैं। अब प्रेत आत्मा आर्षि मुनि के बारे में सुनकर डर जाता है और कहता है, ठीक है, जाओ जाओ, हम तो बस ऐसे ही पूछ लिए थे। अब इधर महात्मा जी की जब आंखें खुलती हैं तो कहते हैं, पुत्र, तुमने हमें नींद से क्यों नहीं उठाया? यदि तुम मुझे नींद से उठा दिए होते तो शायद हम सब अब तक आर्षि मुनि जी के पास पहुंच चुके होते। अब महात्मा जी की बातों को सुनकर सुरेश कहता है, महात्मा जी, हमने सोचा शायद हम आपको निद्रा से उठा दे तो शायद आप हमसे नाराज हो जाए और हमें महात्मा जी के पास भी न ले जाएं, इसीलिए मैंने आपको निद्रा से नहीं उठाया। अब महात्मा जी कहते हैं, चलो ठीक है पुत्र, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो हमें आर्षि मुनि जी के पास पहुंचने में काफी समय लग जाएगा और हम आर्षि मुनि जी के पास नहीं पहुंचा पाएंगे। अब महात्मा जी इतना कहकर चल देते हैं और उनके पीछे पीछे सुरेश और उसकी पत्नी कलावती भी चल देती है। अब महात्मा जी चलते चलते वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर ऋषि मुनि जी की कुटिया थी। अब जब महात्मा जी कुटिया के पास पहुंचते हैं तो उन्हें ज्ञानी ऋषि जी दिखाई देते हैं। अब ऋषि जी को देख सुरेश और उसकी पत्नी कलावती दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन ऋषि जी भगवान शिव जी का जाप कर रहे थे। अब महात्मा जी सुरेश से कहते हैं, तुम दोनों यहीं पर बैठ जाओ और हम भी यहीं पर बैठ जाते हैं, और जब मुनि जी जाप पूरा कर लेंगे तब हम उनके समक्ष अपना प्रश्न रखेंगे। अब इधर मुनि जी का भी जाप पूरा हो जाता है और मुनि जी जब देखते हैं तो उनके सामने एक महात्मा जी और एक दाम्पत्य बैठा हुआ है। अब मुनि जी कहते हैं, कैसे आना हुआ आज इस मुनि की कुटिया में? तब पहले सुरेश अपने भविष्य के बारे में पूछता है। अब मुनि जी सुरेश की सभी समस्याओं का निराकरण कर देते हैं। अब महात्मा जी अपना प्रश्न रखते हैं और कहते हैं, मुनि, मेरा एक अजीबो गरीब प्रश्न है, यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। इतना कहकर महात्मा जी अपना प्रश्न मुनि जी के समक्ष रखते हुए कहते हैं, मुनि जी, पृथ्वीलोक पर किस श्राप के कारण स्त्री पराये पुरुष से संबंध रखती है? अब मुनि जी महात्मा जी की बात को सुन के महात्मा जी से कहते हैं, आज तो आपने यह प्रश्न पूछ के समस्त स्त्रियों का कल्याण कर दिया है। चलो अब हम तुम्हें बताते हैं। बहुत समय पहले की बात, एक जंगल में त्रिपुरम नामक एक मुनि जी आए हुए थे और वो मुनि जी तीनों लोकों के स्वामी अर्थात भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे। एक दिन मुनि जी स्नान करने के किए नदी के तट पर गए हुए थे। अब मुनि जी निर्वास्त्र होकर उस नदी में स्नान करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो ये पता था कि इस नदी में कोई भी नहीं आएगा पानी लेने के लिए, क्योंकि इस नदी के अगल बगल कोई गांव ही नहीं है। इसीलिए मुनि जी निर्वास्त्र होकर स्नान कर रहे थे। अब इधर जंगल में एक राक्षसी स्त्री का भेष बनाकर आती है और मुनि जी के सभी वस्त्रों को उठाकर चलने लगती है। तभी मुनि जी की नजर उस स्त्री पर पड़ जाती है और मुनि जी उस स्त्री से कहते हैं, हे नारी, तुम मेरे वस्त्र मुझे दे दो, क्योंकि मेरे पास इन वस्त्रों के सिवा कोई अन्य वस्त्र नहीं है और हम आज निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं और हम ऐसे में बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि मेरे वस्त्र मुझे दे दो। लेकिन महात्मा जी, वह स्त्री तो राक्षस थी, इसीलिए उसने मुनि जी की बातों को ना मानकर उनके वस्त्र लेकर चल देती है। तभी मुनि जी को क्रोध आता है
और मुनि जी उस स्त्री को श्राप देते हुए कहते हैं, जाओ मूर्ख नारी, आज तो तुमने सिर्फ मेरा वस्त्र चोरी किया है, लेकिन मैं आज तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद समस्त स्त्री जाति अपने पति को छोड़कर अलग अलग पुरुषों से संबंध बनाएगी। अब मुनि जी महात्मा जी से कहते हैं, पुत्र, इसी श्राप के कारण स्त्री पराये पुरुषों से संबंध बनाती है। अब महात्मा जी मुनि की बातों को सुन अपनी कुटिया के लिए निकल जाते हैं। अब सुरेश और उसकी पत्नी कलावती भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्णा। डू